विद्वान गुरुजन वृंद एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, हमारे देश के महान साहित्यकार, महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी के बारे में अपनी कविता में लिखा है। उन्होंने कहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, निज भाषा उन्नति अहै, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ज्ञ को सूल। अर्थात जो अपनी भाषा है, अपनी भाषा की उन्नति, उसकी जानकारी, उसकी विविधता के बारे में जब तक हमें पूरी तरह ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हम और अन्य ज्ञान को प्राप्त करने में भी समर्थ नहीं हो पाते। और बिना निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को सूल। अर्थात जो हृदय की पीड़ा है, सूल का अर्थ होता है पीड़ा, जो पीड़ा है हृदय की, वो कभी मिट नहीं सकती। हिंदी भाषा के बारे में अभी आपके सम्मुख यहाँ पर, उससे आप गत वर्ष हमने शिवाजी से कहा था, आपको पूरा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में पूरा बताया था। अर्थात वैदिक संस्कृति से लेकर के और जो वर्तमान हमारी हिंदी है, हिंदी खड़ी बोली, और खड़ी बोली के पश्चात उसके उत्तरोत्तर विकास के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी थी। इसी क्रम में इस बार आपको हिंदी भाषा के संवैधानिक जो अधिकार है और उसकी जो स्थिति है, उसके बारे में परिचित कराया जाएगा। तो मैं इसके लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री संजीव सेमाल जी को कि वे मंच पर आए और इस विषय पर आपको जानकारियां देंगे। बहुत धन्यवाद सर। सरस्वती महाभागे विद्धि कमले लोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्या देहि नमोस्तुते। परम सम्मान्य प्रधानाचार्य महोदय जी, मेरे गुरुजन वृंद, कार्य कर्मियों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मैं हिंदी दिवस पर गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष को, इसमें मैंने पूरा इसका वर्णन किया था, और आज मैं संक्षिप्त में हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है उसके विषय में बताऊंगा, जो कि आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित है। उसमें जो है आपको थोड़ा मेरा साथ भी देना होगा, जिसको मैं पूछूंगा वो बच्चा मुझे बताएगा। आप तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? जी। ठीक है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से भारत में 200 वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहा था ना, और भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, और अंत में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। ठीक उसी प्रकार से देश की एक भाषा क्या होगी, देश की एक पहचान क्या होगी, इसके लिए भी जो है राष्ट्रवादियों के द्वारा लड़ाई लड़ी गई। और अंत में 14 सितंबर 1949 जो अभी मैंने कहा कि जिस प्रकार से भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसी प्रकार से हमारे देश की एक पहचान क्या होगी, एक भाषा क्या होगी। हमारे देश के राष्ट्रवादियों ने इसके लिए भी संघर्ष किया है, और अंग्रेजी के वर्चस्व को हटाने के लिए जब संघर्ष करते रहे
तो अंत में जो है संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार से हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, अब हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? हिंदी भाषा का महत्व और इसके प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा 1953 में इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तब से हिंदी दिवस मनाया जाता है। रही बात भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति की, तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और इन 22 भागों में भाग 17 में भाषाओं का जिक्र है, जिसमें हिंदी भाषा का भी वर्णन है। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं और इन 12 अनुसूचियों में अनुसूची 8 में हिंदी भाषा का वर्णन है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है। यह इसकी संक्षिप्त जो है संवैधानिक स्थिति थी। प्यारे बच्चों, अब हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण भारत इसका प्रयोग कर रहा है हिंदी भाषा का। अब मैं ये मानता हूँ कि भारत ही नहीं, अभी तो आज दुनिया की जो शुरुआती 10 भाषाएं हैं अन्य देशों की, उसमें हिंदी भाषा का नंबर तीसरा नंबर है। पहले पर यदि जो है अंग्रेजी है, तो दूसरे पर मंदारिन है। इसी प्रकार से टॉप 10 भाषाओं में है और विश्व में जो नंबर आता है हिंदी का, वो तीसरे नंबर पर आता है। भारत के लगभग 10 राज्यों में हिंदी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है कि हिंदी की जो राजकाज की भाषा होगी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वह 10 राज्यों में है, एक केंद्र शासित प्रदेश सहित। हिंदी की 5 बोलियां हैं और डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार हिंदी की 18 बोलियां हैं। हिंदी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको मानक हिंदी कहते हैं, यह जो एक मानक भाषा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानक भाषा है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए पूरा जब शुरुआत हुई थी, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और पिछली बार मैंने कहा था कि सर्वप्रथम विश्व जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, वह हमारे भारत में ही हुआ था, नागपुर में 10 जनवरी 1975 को। उसके बाद इसके प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जब वह विदेश मंत्री थे 1977 में, तो उन्होंने वहां पर हिंदी में भाषण दिया था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 3 बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में संबोधन किया था। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जैसे मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जिस प्रकार से आज देश में ये चल रहा, आप सुन रहे होंगे अखबारों के माध्यम से कि एक देश एक चुनाव, सुन रहे हैं ना आप लोग, उसी प्रकार से जो है एक देश एक भाषा और एक चुनाव, ये भी होना चाहिए। जिस प्रकार से स्थितियां धीरे धीरे देश में बदल रही हैं, उस प्रकार से हमें पूरा विश्वास है कि एक भाषा जरूर होगी और वह भाषा होगी हिंदी, क्योंकि हमारा देश ही नहीं बल्कि अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, मॉरिशस में, सिंगापुर में, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग जो है बहुत गौरवान्वित होते हैं जब यहाँ पर भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, हिंदी की कहाँ से हिंदी आई है, इसको आप जो है मेरी एक कविता के माध्यम से सुनेंगे और उसमें आपका जीके भी कुछ न कुछ इंक्लूड जरूर होगा उसमें। ठीक है, तो मैं 1, 2 या 4 पंक्तियाँ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बच्चे भी होंगे शायद।
देश भारत ये सबसे महान है, मेरा देश भारत ये सबसे महान है। यहाँ वीरों की भूमि सबसे महान है, यह वीरों की भूमि सबसे महान है। यहाँ देवों की भाषा सबसे महान है, यह देवों की भाषा सबसे महान है। वेदों की भाषा संस्कृत, पुराणों की भाषा संस्कृत, वेदों की भाषा संस्कृत, पुराणों की भाषा संस्कृत, उपनिषदों की भाषा संस्कृत, महाकाव्यों की भाषा संस्कृत, उपनिषदों की भाषा संस्कृत, महाकाव्यों की भाषा संस्कृत। यह ऋषि मुनियों की भूमि सबसे सबसे महान है, मेरा देश भारत ये सबसे महान है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती हिमालय का स्वाभिमान है, यहाँ पर्वत राज हिमालय का स्वाभिमान है, मेरा देश भारत ये सबसे महान है। यहाँ चारों धामों की माटी का संसार है, यहाँ चारों धामों की माटी का संसार है। संस्कृत से जन्मी पाली, पाली से जन्मी प्राकृत, प्राकृत से जन्मी अभ्रंश, अभ्रंश से जन्मी हिंदी। संस्कृत से जन्मी पाली, पाली से जन्मी प्राकृत, प्राकृत से जन्मी अभ्रंश, अभ्रंश से जन्मी हिंदी। हिंदी मेरे भारत की सबसे महान है, मेरा देश की बोली भाषा सबसे महान है, मेरा देश भारत ये सबसे महान है। यहाँ देवों की भाषा सबसे महान है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सेमाल जी। बच्चों, आपने देखा होगा कि सेमाल सर ने आपको जो इसका संवैधानिक ढांचा है उसके बारे में जानकारी दी। आपके सामान्य ज्ञान के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, हिंदी की बात है, बहुत सारी बातें समाज में चलती हैं कि पूरे देश में या हमारे देश के लोग हिंदी नहीं बोलते या हिंदी को सम्मान नहीं देते, हिंदी का सम्मान नहीं करते। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो राय है आपके सम्मुख इस तरह से व्यक्त कर सकता हूँ। आप गौर कीजिए, अगर भारत हमारे पूरे देश भारत की भाषा हिंदी न होती तो भारत देश आज़ाद न होता। जिस प्रकार से हमारे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर आपके राजस्थान गुजरात तक पूरे चारों दिशाओं में जो आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी का जो संघर्ष था, पूरे देश के जो उस समय के नौजवान थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने एकजुट होकर एक नेतृत्व के अंतर्गत वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उस आज़ादी की लड़ाई लड़ने के पीछे जो उन सबको एक करने वाली थी वो हमारी हिंदी भाषा ही थी। क्योंकि पूरे देश में, पूरे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी और बोली जाती हैं, लेकिन उस समय सबको एक करने का काम अगर किया
तो हमारी जो हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, हिंदी ने किया। आज भी देखते होंगे आप, हमारे पूरे देश में हिंदी बोली जाती है, कहीं प्रचुर मात्रा में बोली जाती है, कहीं कम बोली जाती है ज़्यादा, लेकिन ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां हिंदी नहीं बोली जाती। हिंदी पूरे देश में आज भी सम्मान के साथ बोली जाती है। रही बात कुछ लोगों की विचारधाराएं हैं कि जैसे हमारे देश में किसी ने 4 शब्द अंग्रेजी में बोल दिए या अंग्रेजी में भाषण दे दिया, अंग्रेजी में बातचीत कर ली, तो लोग उसे सम्मान के साथ देखते हैं, उसे बड़ा आदमी समझते हैं। ऐसी कुछ मनोदशा, मनोवृत्ति बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्वाभाविक है। देखो, जब भी कोई, आप अगर जापान में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, आप इंग्लैंड में चले जाइए, और वहाँ अगर आप हिंदी बोलेंगे तो वहाँ भी आपको उसी नज़रिए से देखा जाएगा जैसे भारत में अंग्रेजी बोलने वाले को देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर कहने की का अर्थ ये है कि दूसरी जगह पे कुछ नई चीज़ को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो उसका सम्मान निश्चित रूप से, उसका थोड़ा महत्व बढ़ जाता है। आज आप संस्कृत देख रहे हैं, संस्कृत ही से ही हिंदी है। अभी क्या बोलते हैं, सेमल जी ने कविता सुनाई आपको, एक गीत सुनाया स्वरचित, उसमें भी उन्होंने संस्कृत से लेकर हिंदी के विकास तक की बात की है। तो जो संस्कृत है और जो हिंदी है, आपस में उनको मान लो कि वो दोनों क्या है, माँ और बेटी है। आपने देखा होगा हिंदी में तत्सम और तद्भव 2 प्रकार के शब्द हैं। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत निष्ठ होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में जैसे के तैसे लिए गए हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जो शब्द हिंदी भाषा में नए, जिनका जन्म हुआ, या अन्य भाषाओं से हमने जिन शब्दों को लिया, या देसी भाषाओं से, देसी बोलियों से जिन शब्दों को हमने हिंदी में स्वीकार किया, वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। तत्सम, तत् मनी उसके, सम मनी समान, उसके किसके, यानी मैंने अभी बताया कि हिंदी और संस्कृत आपस में ये समझ लो कि माँ और बेटी है। तत् मनी माँ संस्कृत के लिए प्रयोग किया गया है, और सम मनी समान, उसके समान, यानी संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में है वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। यानी जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, जो जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि किसी बेटी की शादी होती है और शादी के पश्चात बेटी ससुराल जाती है, और ससुराल जाने पर मायके से वो बहुत सारी चीजें ले जाती है, यानी उपहार ले जाती है, और उपहार में उसकी बोली और भाषा भी होती है। वो अपने मायके की बोली भाषा अपने ससुराल में ले जाती है। उसी प्रकार से जब संस्कृत से हिंदी आई, तो हिंदी को भी अपनी माता से वो सारी चीजें प्राप्त हुई, यानी जो शब्द वो हिंदी में संस्कृत निष्ठ है वे तत्सम शब्द कहलाए। इसी प्रकार से जो तद्भव शब्द है, तद मनी उसके, भव मनी होना, भू धातु से बना है, यानी उससे जो उत्पन्न हुए हैं, जो उसके खुद आपकी संतानें, आपके बच्चे समझ लो उसके, तो जो उसके बच्चे क्या हो गए, उसके शब्द हो गए, जो उसके शब्द हैं वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे और जानकारी आपको देंगे, तो उससे पहले मैं आपके लिए एक सुंदर सा गीत आज प्रस्तुत करेंगे। एक गीत, कविता है, यह गीत है कुमारी स्नेहा गैरोला, कक्षा 12 भी, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति यहाँ पे देंगे। आप गीत का आनंद लेंगे। पॉज कर दिया कर रहे हैं और आगे आप आ जाएंगे। प्यारे महोदय, आदरणीय गुरुजन दिन एवं मेरे प्यारे सहपाठी भाई एवं बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। सरलता है
सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी। मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी। भवानी भाषा का है जिसमें वो दृढ़ आधार है हिंदी। कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रस खान है हिंदी। कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रस खान है हिंदी। हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। प्रगति पथ का प्रथम सोपान है, उद्यान है हिंदी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हमारी शान है हिंदी। धन्यवाद। अभी आपने एक बहुत सुंदर गीत स्नेहा से सुना, तो स्नेहा के लिए स्काउट तालियां हो। कोई और बच्चा कोई अपनी कोई प्रस्तुति देना चाहता है तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं नौटियाल जी को कि नौटियाल सर भी आपको हिंदी विषय के बारे में कुछ कहेंगे या उस विषय पर, जैसे हमारी मातृभाषा है, हमारी लोक भाषा है, उस भाषा में कोई आपको एक सुंदर गीत सुनाएंगे श्री नौटियाल जी। अरे बेटा ये एक बार ये क्या लगा हुआ है? प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, कर्मचारी सहयोगी एवं मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, हिंदी दिवस को सर्वप्रथम आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसा कि हम सभी को विदित है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और उत्तराखंड में संस्कृत को भी द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। इसी के उपलक्ष्य में एक लोकगीत, गढ़वाली गीत मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल है जौ जस देई। दार भी तेरू जस गादान, बदरी की दार भी तेरू जस गादान, पंचनाम देवता भी त्वे सेवा लादान, पंचनाम देवता भी त्वे सेवा लादान, देवतों को देशा है, हो मेरा गढ़ देशा है, हो मेरा गढ़ देशा है। जो जस दे नैनी वे जय, देशों माँ का देशा मेरा गढ़ देशा है, हो मेरा गढ़ देशा है। यकी वे माधु भंडारी तिलूरों ते लिशी नारी, यकी वे माधु भंडारी तिलूरों ते लिशी नारी, गढ़ का शपुत वेनी यकी होणु काजी तारी, गढ़ का शपुत वेनी यकी होणु काजी तारी, बीरूप देशा है, हो मेरा गढ़ देशा है, हो मेरा गढ़ देशा
यीशु माँ का देशा मेरा गढ़ देशा है। हो मेरा गढ़ देशा है। हो मेरा गढ़ देशा है। धन्यवाद। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने वरिष्ठ साथी श्री MS परमार जी को कि वे भी मंच पर आकर परम सम्मानीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षक भाइयों बहनों, प्रिय छात्र छात्राओं, कार्यालय कर्मचारीगण, आज हम यहाँ पर हिंदी दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो मैं भी आपको इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। हिंदी दिवस पर श्यामा जी और बंगाल जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई और आप लोग उसको मनन करेंगे। तमाम चीज़ें जो भी विद्यालय में इस तरह से आयोजन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, समाज के भविष्य को संवारने के लिए बातें होती हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और तमाम बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हिंदी भाषा के साथ साथ यहाँ पर निजी भाषा में लिखा हुआ है। तो हम उत्तराखंड के हैं, हमारी भाषा गढ़वाली और कुमाऊनी है। तो इसी उपलक्ष्य में मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं यहाँ पर एक गीत गाऊं। याद अगर आएगा तो कितनी लाइनें आती ठीक है। नील जी का एक गाना है कि प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त तक का जो वर्णन उसमें किया गया है, उसको मैं गाने की कोशिश करूंगा। चम 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 की बचम की चम चम की राम का चुमा काठी काठी तुम्हारी काठी काठी बनी गई। चम चम की बचम की चम चम की राम का चुमा तुम्हारी काठी चांदी की बनी गई। तुम्हारी काठी चांदी की बनी गई। बनी गई काठी चांदी की बनी गई। तुम्हारी काठी चांदी की बनी गई। शिवा का कैलाश गाय पहली पहली धाम। शिवा का कैलाश गाय पहली पहली धाम। सेवाला गणो आई बद्री का धाम। बद्री का धाम सर फैली बसैली सर फैली धाम का चुमा। और पंछी दाढ़ी दाढ़ी होती पीछे गई। और पंछी दाढ़ी दाढ़ी होती पीछे बीजी गैनी बीजी गैनी। और पंछी दाढ़ी दाढ़ी होती बीजी गैनी। डांडो काठों बिजारी की पहुँची घाम गौमा। डांडो काठों बिजारी की पहुँची घाम गौमा। सुनी त्रिपुरी से बेटी बारी जरो माँ बेवारी जरो माँ। डांडो काठों बिजारी पहुँची घाम गौमा। सुनी त्रिपुरी से बेटी बारी जरो माँ बेवारी जरो। झमझोल बगौल झमझोल पड़ी आँखों माँ। मायादार आँखों का सुपीना उड़ी गए। मायादार आँखों का सुपीना
उड़ी गई मायादार आँखों का सुपीना उड़ी गई डांडियों काठों की चाल ठांडो माठू चढ़ी घाम फूलों की पत्तियों माँ ठांडो माठू चढ़ी घाम फूलों की पत्तियों माँ लगी पुत जारी तो की नागी गात्यों मैं गागी गात्यों माँ ठांडो माठू चढ़ी घाम फूलों की पत्तियों माँ लगी पुत जारी तो की नागी गात्यों मैं नागी गात्यों माँ सर फैली घाम फूलू माँ मोरा पोतला रंग माता बनी गई मोरा पोतला रंग माता बनी गई हिमालय काठी चांदी की बनी गई हिमालय काठी चांदी की बनी गई छुयो मामी से जब पंजनियो माँ पंजनी छुयो मामी से जब पंजनियो माँ पंजनी मांडी भरी देने तो की छुईनी पूरे नी बछुईनी पूरे नी छुयो मामी से जब पंजनियो माँ पंजनी मांडी भरी देने तो की छुईनी पूरे नी बछुईनी पूरे खल खते घाम मुखड़ी माँ खल खते घाम मुखड़ी माँ विद्वान मुखड़ी सोन की बनी गई विद्वान मुखड़ी सोन की बनी गई हिमालय काठी चांदी की बनी गई हिमालय काठी चांदी की बनी गई व्याकरण कुशीली घाम पैटर्न बैठीगी व्याकरण कुशीली घाम पैटर्न बैठीगी दारी का पीछे न जोन भैंसन बैठी भैंसन बैठीगी व्याकरण कुशीली घाम पैटर्न बैठीगी दारी का पीछे न जोन भैंसन बैठी भैंसन बैठीगी झम रात पड़ी रोयो माँ झम रात पड़ी रोयो माँ पौना पंछी गाड़ी डाली गोती से गई पौना पंछी गाड़ी डाली गोती से गई पौना पंछी गाड़ी डाली गोती से गई थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने हमारे आग्रह पे इतना सुंदर लोकगीत जो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया था उसको सुनाया और बिना यहाँ पे साजबाज के बिना किसी वाद्य यंत्र की इतनी सुंदर आवाज में और इतना लंबा गीत इतना सुंदर गीत सुनाया उनके लिए विशेष तालियां दो। अरे 3 बार बजाना बेटा 3 बार केवल ठीक है 3 बार नहीं ऐसे कि जो आपका शैक्षिक कैलेंडर उससे संबंधित एक तो कक्षा 9